नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इकाई अंक पर आधारित प्रश्न मैं बताऊंगा। इकाई अंक के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले हम नियम जान लेते हैं। नियम जानने के बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले प्रथम नियम क्या होता है? दिए गए घातांक की घात को हम सबसे पहले क्या करते हैं? 4 से भाग दे देते हैं। ऐसा नहीं, डिजिट चाहे जैसे भी डिजिट हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिए गए घातांक की घात को 4 से भाग कर देंगे और शेषफल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, शेषफल ज्ञात करते हैं। दूसरा रूल आपका क्या है? यदि शेष 1 आए तो आधार का इकाई अंक की घात हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। यदि शेष 2 हो तो आधार के इकाई अंक की घात हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। यदि शेष 3 हो तो आधार के इकाई अंक की घात 3 कर देते हैं। और यदि शेष 0 आ जाए तो आधार के इकाई अंक की घात 4 कर देते हैं। आपका 6वां रूल होता है, यदि दिए गए घातांक के आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उस घातांक का इकाई अंक वही होता है। घात चाहे जो भी प्राकृतिक संख्या दी गई हो, घात में चाहे जो भी प्राकृतिक संख्या दी गई हो। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए 625 की पावर 25 दिया गया हो और इसका इकाई का अंक प्राप्त करना हो। इकाई का अंक आपको प्राप्त करना हो तो अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 25 में 4 से भाग कर देंगे। तो आप 25 में 4 से भाग कर दीजिए। 25 में 4 से भाग कर दिया जाएगा, 4 छन 24 हो जाएगा आपका। शेष कितना आया? शेष के रूप में आपका 1 आ गया। और हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले दिए गए घातांक की घात को 4 से भाग कर देते हैं, उसके बाद शेष प्राप्त करते हैं। अगर शेष 1 आ जाए तो इकाई अंक की घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इकाई अंक की घात क्या है? या इकाई अंक क्या है? 5 है। तो हम 5 की घात 1 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। वैसे अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा। अगर वैसे देखा जाए तो हमने आपको क्या बताया है, यदि इकाई अंक पे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए तो जो आधार का इकाई अंक है वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आपको दे दिया जाए इस तरह का क्वेश्चन। जैसे आपका क्वेश्चन है 1782 की पावर 277 में इकाई अंक कितने होंगे? का इकाई का अंक क्या होगा? अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम यहाँ पर दिए गए घात को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 277 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे और क्या प्राप्त करेंगे? शेषफल प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अब 277 को हम 4 से डिवाइड कर दें तो 4 छन 24 हो गया। घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 7 में से 4 गया, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 7 है, अगर 4 से भाग करते हैं तो 4 9 36 आ गया। हमारा शेष कितना आ गया? शेषफल हमारा 1 आ गया। अब यहाँ पर हमारा क्या काम है कि यहाँ पर इसके इकाई अंक की घात को यहाँ पर कर दे। देखिए हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले इकाई अंक की घात को 4 से भाग कर देते हैं। तो हमने किया, यहाँ पर इकाई अंक की घात को 4 से भाग किया और शेष प्राप्त किया। यदि हमारा शेष 1 आ जाए तो इकाई अंक की आधार के इकाई अंक की घात को हम 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? आधार का इकाई अंक 2 है तो 2 की घात 1 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस तरह का। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन किया जाए। अगर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपका दे दिया जाए 302 की पावर, मान लीजिए आपको दे दिया गया 30 दे दिया जाए। इसका इकाई अंक आपको प्राप्त करना हो, इसका इकाई का अंक प्राप्त करना हो, तब हम क्या करेंगे? जैसा मैंने बताया उसके आधार पर किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? 30 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 30 को 4 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 4 सते 28 आ गया। शेषफल कितना आया? 2 आ गया।
हमारा रूल भी यही कहता है कि दिए गए घातांक की घात को 4 से सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद शेष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शेष हमने प्राप्त कर लिया। अब शेष प्राप्त करने के बाद हमारा रूल क्या कहता है, अगर तीसरे रूल की हम बात करें, यदि शेष 2 हो तो आधार के इकाई अंक की घात 2 कर लेते हैं। शेष हमारा कितना है, 2 है, तो आधार का इकाई अंक कितना है, 2 है, तो 2 की घात 2 अगर कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे अगर शेष 3 आ जाए तो आधार का इकाई अंक की घात 3 कर लेंगे। यदि शेष 0 आ जाए, अब चलिए इस पर हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन पे अगर घात 400 होती, अगर घात 400 कर दिया जाए, 302 की घात 400 का इकाई अंक ज्ञात करना हो, हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 400 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 400 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर 100 बार लेकर जाएंगे तो हमारा 400 हो गया, कट गया। यहाँ पर शेष हमारा क्या आया, शेष की अगर हम बात करते हैं तो शेष हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर, शेष 0 आ गया। और हमने आपको बताया है यदि शेष 0 हो तो आधार के इकाई अंक की घात 4 कर लेते हैं। अब यहाँ पर आधार का इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 की घात 4। अब 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 यहाँ पर आ गया, 16 के 6, आपका 6 आंसर आ जाएगा। बस यही आपका इकाई अंक हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह का अगर और कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए आपको 122 की पावर 14 प्लस 131 की पावर, या 122 यहाँ पर है और 131 की पावर 14, इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो बीच में यदि प्लस का निशान है तो हम प्लस ही लगाएंगे, और बीच में यदि माइनस का निशान है तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। अगर बीच में गुणे का निशान है तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करके गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पहले इसका इकाई अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। रूल मेरा क्या कहता है, सबसे पहले घात को 4 से डिवाइड कर दिया जाए। घात को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 14 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 हमारा क्या है, शेषफल हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। रूल मेरा क्या कहता है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो इकाई अंक की घात को हम 2 कर देंगे, क्योंकि हमारा रूल से अगर थर्ड वाले रूल की बात करें तो ऐसा ही तो है। हम यहाँ पर 2 की घात 2 कर देंगे और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। अगर इस रूल के मुताबिक चला जाए, इकाई अंक पर यदि 1 आ जाए तो आंसर आपका फिक्स होता है, वही होता है, हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे यहाँ पर 1 कर देंगे। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए और भी आगे करते हैं। इसका अगला टाइप और भी आगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपका, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से अगर क्वेश्चन जैसे 103 की पावर 14 प्लस 105 की घात 14 प्लस 106 की घात 14 का मान इकाई अंक क्या होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 14 में आप 4 से भाग कर दीजिए। 14 में अगर हम 4 से भाग कर देते हैं तो 4 तिहाई 12 आ जाएगा, 2 शेषफल आ गया। अब यहाँ पर घात को हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा ये। अब यहाँ पर शेष हमारा 2 आ गया, इकाई अंक के आधार की घात 2 कर देंगे और घात 2 कर देते हैं तो 3 की घात 2। अब हमने आपसे बताया था अगर आधार पे यहाँ पर इकाई अंक 5 आ जाए तो आपका इकाई अंक 5 ही होता है, 6 आ जाए तो 6 ही होता है, तो हम डायरेक्ट इसको कर देंगे, समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 प्लस 5 प्लस 6, तो 9 5 14, 14 6 20, 20 के 0, तो हमारा इकाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा, इकाई का अंक हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर यही डिजिट माइनस में होता, तब हम लोग क्या करते, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल आपका
अगर माइनस में आ जाए, जैसे 131 की पावर 49, जैसे 131 की पावर 49 माइनस अगला है 106 की पावर 49। तो देखिए, आप लोगों का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आपको रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब देखिए, इसका आधार का इकाई अंक क्या है, 1 है, तो आप मूंद के आराम से इसको लिख सकते हैं 1। और यहाँ पर क्या है, 6 है, तो आंख मूंद के हम लिख सकते हैं 6। क्यों? क्योंकि मेरा रूल कहता है अगर यहाँ पर आधार पर 6 है तो 6 ही रखेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर घटाने पर माइनस में 5 आता है, तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, इकाई का अंक, किसी भी डिजिट का इकाई का अंक माइनस में नहीं होता है। इस कारण से इसको हम प्लस में ही आंसर मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला एग्जाम्पल किया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए 216 की पावर 26, 216 की पावर 26 दे दिया जाए, माइनस आपको अगला है 192 की पावर 26 कर दिया जाए, तब इकाई का अंक क्या आएगा? आप लोग लगा के देखिए एक बार। चलिए मैं बता दे रहा हूं। अब हमने आपसे रूल बताया था, अगर आपका इकाई का अंक 6 आ जाए तो 6 ही होगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 6 माइनस, अगर अब यहाँ पर तो कोई रूल काम नहीं करेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 में 4 से भाग कर दीजिए, 26 भागे 4 कर दिया जाएगा, तो 4 छन 24। हमारा रिमाइंडर क्या आया, अर्थात शेष हमारा क्या आया, 2 आ जाएगा। अब हमारा रूल क्या कहता है, अगर शेष 2 आया हो, इकाई अंक की घात 2 कर देते हैं। इकाई अंक की घात अगर हम 2 कर दे, यहाँ पर तो फिक्स है, पहले वाले में तो फिक्स है, और दूसरे वाले में अगर कर दिया जाए तो 2 की घात 2 कर देंगे, अर्थात 4 आ जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 10, और 10 में आपका क्या आ गया, इकाई अंक पे 0 आ गया। इस कारण से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप करते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप, मान लीजिए कुछ इस तरह से इकाई अंक आ जाए, या एक टाइप और छूट रहा था, इसको बता दिया, जैसे गुणा पर आ जाए। जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, 106 की घात 34 गुणे 105 की घात 34 गुणे 100 की घात 34 का इकाई अंक आपको प्राप्त करना हो। इकाई का अंक प्राप्त करना हो तो हमारा रूल के हिसाब से अगर चलते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। सबका अगर हम गुणा कराते हैं तो लास्ट डिजिट मेरा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इस कारण से हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर भाग दिया जाता है तो भाग को भी भाग के तरीके से करते हैं। समझ में आई बात? अगर प्लस का साइन आपका दिख जाए तो आप प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए सबको इकाई अंक ज्ञात करने के बाद। अगर आपका माइनस का साइन आ जाए तो आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप करते हैं। इसका टाइप नंबर 2 है। मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, जैसे 81 गुणे 82 गुणे 83 डैश 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 आपका 89 तक आ जाए, और इसमें पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका होता है इसका। 20 में कहीं न कहीं तो आपका 2 का गुणा 5 से होगा, और 2 का गुणा अगर 5 से हो जाएगा तो लास्ट में 10 तो आएगा ना, और 10 आ गया तो लास्ट में 0। अगर एक बार गुणा में आएगा तो हमेशा बार बार आता है। इस कारण से आप यहाँ पर आंख मूंदिए और लगा दीजिए 0। इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना कुछ सोचे भी इसको लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 9 है, या दूसरा ले लेते हैं 3 गुणे 4 गुणे 5 डैश 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 आपका 9 आ जाए। इस तरह का अगर क्वेश्चन हो और यहाँ पे इकाई का अंक पूछ रहा हो तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 और 4 का गुणा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 में 0 आता ही आता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट कर देना है, 0 कर देना है, और कुछ नहीं करना होता है। चलिए इसका टाइप नंबर 3 पे देखते हैं। थोड़ा सा बुक में इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो देख लीजिएगा आप लोग।
जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, टाइप नंबर 3 इसका है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जैसे 123 की पावर, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पे कहते हैं इकाई का अंक क्या होगा। तो इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, पहले इसकी घात को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इसकी घात को सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह का साइन दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको घटते हुए क्रम में लिख देना है। जैसे 3 गुणे 2 गुणे 1, या इस तरह का अगर आ जाए 4, ऐसे उल्टा आई करके आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, एक कम करते चले जाइए, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 5, तो इस तरह के लिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखा जाए तो उल्टा आई ही तो है। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1। अब 3 गुणे 2 गुणे 1 का मतलब क्या, 6। इसका मतलब ये हो जाएगा 123 की पावर 6 का इकाई का अंक प्राप्त करना है आपको, इकाई का अंक प्राप्त करना है आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है कि हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दे दीजिए। 6 में अगर आप 4 से भाग कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 शेष आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पर इकाई अंक की घात को हम क्या करेंगे, इकाई अंक क्या है, 3 है, 3 की घात 2 कर देंगे। 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 9 हमारा इकाई अंक आ जाएगा। समझ में आई बात। चलिए और भी एग्जाम्पल हम करते हैं इस तरह के। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब तो रूल आप लोगों को मालूम हो गया होगा, और हम इसको मिटा दे रहे हैं, नए क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए आपको दे दिया जाए 625 की पावर, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए और 4 ऐसे दे दिया जाए और कहा जाए इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। आपको इकाई का अंक प्राप्त करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका क्या होता है यहाँ पर कि आप क्या करेंगे, इसका गुणनखंड प्राप्त करेंगे, अर्थात 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे एक घटते हुए चले जाएंगे। तो आपका तब तक इसको करेंगे जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। क्लियर। अब यहाँ पर 4 3 12, 12 दूनी 24, हमारा यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 24 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, 625 की पावर 24। रूल हमारा क्या कहता है कि घात को हम 4 से भाग कर देंगे। घात को अगर हम 4 से भाग कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, 24। 24 को 4 से भाग किया जाए तो 4 छन 24, हमारा शेष क्या आ गया, 0। अगर शेष 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं, इकाई अंक की घात, इकाई अंक की घात को 4 से डिवाइड करते हैं। इकाई अंक की घात 4 का मतलब क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 5 को 4 बार गुणा कराएंगे तो 5 पंचे 25, पंचे 125, 125 पंचे 625, और 625 में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर उस तरह से देखा जाए तो हमने आपको बताया था कि अगर लास्ट में अगर आप 5 देख लीजिए तो आप मूल लीजिए और लगा दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ इस तरह का टाइप। चलिए थोड़ा सा और टफ लेवल देते हैं आपको। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जिससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए 192 की पावर 47 ऐसे है। अब यहाँ पर तो मामला फंस जाता है, क्या फंस जाता है कि भाई अगर ऐसे था तो हमने 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करा लिया। अब यहाँ पर 47 बार तो करने जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग कंपटीशन में हैं। इस काम से आप क्या करेंगे, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप आगे का इकाई, आगे का जो डिजिट है उसको ले लिया जाए, आगे का डिजिट ले लेंगे 4। अब यहाँ पे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, आगे का डिजिट हमेशा ले लेते हैं। अभी और भी मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ। आगे का डिजिट ले लिया जाए तो 4 3 12, 12 गुणे 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बना, 192 की पावर 24। अब अगर हम 24 में 4 से भाग करते हैं तो शेष क्या आएगा,
जीरो आ जाएगा। अगर शेष जीरो आ जाता तो इसको हम क्या करते हैं, इकाई अंक की घात को 4 से यानी 4 घात को 4 कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के 6 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल और भी दिया जाए, आध एग्जाम्पल और दे देते हैं यहां से। जैसे मान लीजिए 113 की पावर 47, ऐसे आप कर रहे माइनस 96 की पावर 47, ऐसे आप कर रहे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 6 है तो आप डायरेक्ट 6 उतार दीजिए, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर लिया जाए, 4 3 12, 12 दूनी 24 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 24 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 शेष आ जाएगा। और 0 शेष आ गया तो 3 की घात 4 कर लेंगे। 3 की घात 4 का मतलब क्या है, 3 की घात 4 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दिया 81 आ जाएगा। 81 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 81 में से अगर 6 जाएगा तो घटा लीजिए आप, 81 माइनस 6, तो यहाँ से हासिल जाएगा 11 में से 6 गया 5, यहाँ 75 आ जाएगा, 75 के 5 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।